सो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में एनिलीन का लोन पेयर रिंग के साथ डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनॉल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, क्योंकि NH2 का लोन पेयर डोनेशन पावर इज हायर देन OH। तो यहाँ पर हम चाहते थे कि NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल जोड़े और हमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पर NO2 वाला मिले और पैरा पर NO2 फिनॉल मिले, पैरा पर NO2 ग्रुप मिले, दैट इज पैरा NO2 एनिलीन, दैट इज पैरा नाइट्रो एनिलीन। बट ये प्रोडक्ट तो यहाँ तो माइनर मिला, यहाँ तो जीरो ही मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कंप्लीटली ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया H2SO4 इज बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इस रिंग को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा और आपको ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ही मिलेगा। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद प्रोडक्ट सेम मिलेगा, चाहे वो फिनॉल से मिले और चाहे वो एनिलीन से मिले। उसे तो एनिलीन वाली रिंग को ऑक्सीडाइज, उसको तो बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज करना है, तो ये कपलिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट मेजर मिल रहा था फिनॉल और एनिलीन के केस में। तो बताइए क्या कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा कि लोन पेयर को कैसे प्रोटेक्शन किया जाए। हम ये चाह रहे हैं कि इस बार ये सारा लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में ना रहे, ताकि रिंग के पास बहुत एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। THCl केवल फिनॉल के लिए यूज करोगे। THCl करने के बाद ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं बन पाएगा। एनिलीन की इससे पहले एक रिएक्शन पढ़ाई हुई है, नोट्स रिकॉल करिए तो ही फायदा होगा। स्क्रीनशॉट करिए जरा इसको। अब सुनिए, प्रोटेक्शन ऑफ लोन पेयर की अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर कंप्लीटली रिंग के साथ रेजोनेंस में ना रहे, वीक बेस बनाएंगे। ऑल राइट, अमाइड जैसा केस बनाएंगे हम परफेक्टली, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार प्लीज़ नोट्स रिफ़र करिए अगेन। एनिलीन का रिएक्शन अगर मैं RC डबल बॉन्ड OCl एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड से कराऊं तो ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर टूटेगा, जैसे ये बाद में आएगा Cl निकल जाता है। पढ़े हो ये सब, बोलो हाँ ना। ये लिखा NHH और ये लोन पेयर अटैक करेगा C पर, तो ये टूट गया होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O- बना, कार्बन प्लस जो कि इसने पीछे बॉन्ड बना दिया नाइट्रोजन से, एक R जुड़ा हुआ है और दूसरा Cl। जैसे ये O- वापस बॉन्डिंग में आएगा, Cl निकल जाएगा, और इसको हम लोग पढ़ते हैं SNAE रिएक्शन। तो ये लिखा है बेंजीन, यहाँ पर भी ये 4 बॉन्ड थे प्लस, नाइट्रोजन ने लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनेट किया, प्लस आ गया, तो जो Cl- निकला वही एक H को लेके निकल जाएगा। मैं एक साथ लिख रहा हूँ, HCl बन जाएगा, तो ये बने बचा होगा N और H, एक H प्लस तो चला गया, फिर ये जुड़ा है C डबल बॉन्ड O से और R, हमने इसको अमाइड बना दिया ताकि ये लोन पेयर अब पूरा बेंजीन के साथ रेजोनेंस ना करें, लोन पेयर सिग्मा डबल ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में बिजी रहे, और ऑक्सीजन के साथ तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगा, मतलब रिंग इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बोलो एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड हियर, till what I said is clear to one and all? Okay.
हम लोगों ने क्या देखा था, आई रिपीट इट वंस अगेन डायरेक्टली, एनिलीन का रिएक्शन चाहे तो आप एसाइल क्लोराइड से करा दो या फिर एनहाइड्राइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ से एक H और एक Cl निकल जाएगा HCl, तो ये आपका बनेगा बेंजीन पर NH सी डबल बॉन्ड ओ आर। इस बार ये लोन पेयर 80% इस साइड रेजोनेंस में है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाना इज मोर स्टेबल रेदर देन रिंग रेजोनेंस बन के ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर माइनस जाना, कार्बन पर माइनस जाना। बोलो हाँ ना, सभी लोग समझे हो क्या? तो अब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करिए प्लस नाइट्रिक एसिड, जो कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, जो आपको NO2 प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता। पुरानी नाइट्रेशन में पढ़ाया है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में H2SO4 एसिड है, HNO3 बेस है, H प्लस इसके OH को प्रोटोनेटेड करेगा, वाटर निकलेगा, NO2 बचता है। बोलो हाँ ना। अब ये NO2 प्लस ऑर्थो पे भी चला जाएगा और पैरा पे भी चला जाएगा। ये वीक हो गया, लेकिन ठीक है, जितना भी नीचे की साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा तो केवल ऑर्थो और पैरा पर ही। तो एक बार NO2 ऑर्थो पर जोड़ा और अगली बार NO2 पैरा पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पर NHC डबल बॉन्ड ओ आर। अब ये जो पार्ट अमाइड बना इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड टूटेगा तो इस साइड माइनस आएगा और इस साइड प्लस आएगा, तो वाटर का H प्लस और OH माइनस ही जोड़ देना है। तो जो जो नाइट्रोजन माइनस है वो H प्लस को लेगा, बोलो हाँ ना, और ये वाला पूरा पार्ट अलग निकल जाएगा। तो ये जो निकलेगा ये लिखा है बेंजीन, यहाँ पर NH, एक H वाटर का लिया, बन गया NH2, और पैरा पे जो NO2 जुड़ा था, पैरा पे जो NO2 जुड़ा हुआ था वो एसिटिस रहेगा। पैरा पोजीशन पर NO2 आ गया, बराबर है क्या? और इसको हाइड्रोलिसिस किया तो नाइट्रोजन और कार्बन में जब बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन को माइनस मिलेगा, तो वाटर का प्लस पार्ट नाइट्रोजन लेगा और ये बन जाएगा कुछ ऐसे, NH था, एक H और लिया, NO2 दैट इज एनिलीन, और पैरा ऑर्थो पर नाइट्रो आ गया। सो दिस इज नाउ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। इट्स क्लियर टू ऑल? डायरेक्टली ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रो पैरा एनिलीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही रिंग एक्टिवेट कर देते, दोनों ही ग्रुप बेंजीन रिंग को काफ़ी एक्टिवेटेड कर देते हैं, जिससे रिंग ऑक्सीडाइज होना प्रेफर करता है, सब्सटीट्यूशन नहीं देगा उस टाइम। तो हम क्या चाहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन रुक जाए और सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ही हमें ऑर्थोपैरा मिले, चाहे वो फिनॉल का मिले चाहे वो एनिलीन का मिले। तो हमने फिनॉल के OH को भी THCl के साथ रिंग में इलेक्ट्रॉन जाना बंद कराया था, इसका एनिलीन का बीक अमाइड बना के इसका भी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किया, फिर ऑर्थोपैरा नाइट्रो प्रोडक्ट बनाया। बोलो हाँ ना, सभी लोग समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? इट्स क्लियर? सो 3-4 पॉइंट्स हैं, आप इसको दोबारा एटलीस्ट एक बार और घर जाके वीडियो को सुना करो और वो पॉइंट लिखा करो जो मैंने हिंदी में बोले हुए हैं। जितना मैंने लिखा अगर आप कल से पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। जो भी ये शॉर्ट शॉर्ट शब्द लिखे ना, केमिकल रिएक्शन,
ये मुझे समझने में भी 8-10 बुक्स पढ़नी पड़े और उसकी दुनिया भर की थेरीज पढ़ी, तब जाके मैं इतना बोल रहा हूँ। आपको इतना ज़रूरी नहीं है, आप इनके हिंदी पॉइंट्स जो बोले हैं उन्हें लिखिए साइड वाइज। एनिलीन का पहले प्रोटेक्शन कराया लोन पेयर। क्यों लोन पेयर का प्रोटेक्शन कराया? ताकि रिंग में डेंसिटी घट जाए। क्यों डेंसिटी डिक्रीज किया? ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे डिक्रीज किया? इस NH को अमाइड बना दिया। अमाइड कैसे बनाया? एसिड हैलाइड से। फ़ायदा क्या हुआ? नीचे कम जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, बट जो भी होगा वो होगा तो केवल ऑर्थोपैरा पे। एंड लास्ट में हाइड्रोलिसिस। तो ये इस तरीके से आप पढ़ोगे कि ये जो 5 की पॉइंट्स हैं ये आप बार बार रिकॉल करो। ये अंग्रेजी टाइप ये ऐसे करोगे ना केमिकल रिएक्शन, तो ये तो याद भी नहीं होगी, बड़ा टफ लगेगा कि क्या ले। सो प्लीज़ एक बार जितना भी टाइम हो, जहाँ भी आपको परेशानी हो, आप एक बार वीडियो को ज़रूर घर पे जाके देखें, फ्री टाइम में देखें। अभी तो आप कुछ रिकॉल भी नहीं करते होंगे, आफ्टर दिस क्लास डायरेक्टली आप कोचिंग मूव करोगे। सो मेरा मतलब है कि चीज़ों को आप रिवाइज करें ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। यस, एनी अदर सजेशन, एनी डाउट? बोलिए प्लीज़, कुछ और पूछना है क्या? फास्ट बोलो। स्क्रीनशॉट कर लिया क्या? सो हर एक केमिकल रिएक्शन में ऐसे साइड पॉइंट वहाँ लिखें और आप इसका यही 5 क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और उसी तरीके से आपने इसको पढ़ लिया। तो मैंने जो भी वीडियोस में बोला हुआ है वो आप प्लीज़ नोट करें, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आप वीडियो नहीं देख पाओगे, इतना टाइम होता ही नहीं है अभी, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ तक ये आपका चैप्टर फिनिश्ड हुआ, सारी रिएक्शन फिनिश्ड हुए, सारे चैप्टर्स का नाइट्रेशन भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, बट डायरेक्टली आपको आना चाहिए, जैसे एजोबेंजीन, हाइड्राबेंजीन। ये MS चौहान ने और आपका हिमांशु पांडे ने पूछा हो। इसके बाद क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन है। सो क्या उनका मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, 1.5 आवर्स का रिकॉर्डेड, माइट बी ऑन संडे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं स्टिक ना करें, तो मैं उन्हें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बराबर है क्या? इसके बाद जैसे ये सब रिएक्शंस हैं, आयोडेक्स कैसे बनता है, एस्पिरिन कैसे बनते हैं, ये सब जो मेडिसिन के नाम हैं वो यहीं पे पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग पे सारी रिएक्शन होती हैं। तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही पढ़ना है और वो सिर्फ डायरेक्टली आपको पढ़ लेना है। मिथाइल ऑरेंज डाई क्या है, ये सब, तो ये सब पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी इसी टाइप की रिएक्शन है, इसी मेथड की रिएक्शन है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस हैं, इसलिए उन्हें मैं एक जगह आपको कंपाइलेशन करके 1.5 आवर्स का कंटेंट होगा जो आपको बस एक बार पढ़ना है। आपके पास ऐसा नोट्स होने चाहिए, वहाँ कुछ समझना ज़्यादा नहीं है, और हम लोग थोड़ी सिलेबस को फास्ट करने के चक्कर में वो आपको रिकॉर्डेड दे देंगे। ऑल राइट, कोई डाउट? बोलिए, कोई और डाउट? सो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। हिमांशु पांडे के क्वेश्चंस के लिए कल का टाइम रख लेते हैं। जितने भी डाउट्स हैं आप सारे पूछ लीजिए, एक साथ पूछ लीजिए। आपको PPT भेजा था। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, फिनॉल। और फिनॉल ख़त्म होते ही ये पूरा ही एरोमेटिसिटी ख़त्म है। सारी रिएक्शंस आपको करा दी गई, हर एक रिएक्शन हर एक चैप्टर्स में कराया।
अल्कोहल एंड ईथर, ये मैं आपको फिजिकली पढ़ा के आया था। फिनॉल उस टाइम पे छोड़ दिया था, क्योंकि फिनॉल मतलब बेंजीन पर OH होना, मतलब एरोमेटिक रिएक्शन होना। सो फिनॉल की कोई भी ज़्यादा कहानी नहीं है, 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फटाफट फिनिश करेंगे। 4 ही केमिकल रिएक्शन है, फिनिश्ड करेंगे। मैं आपको टेस्ट पढ़ा के आया था, विक्टर मेयर टेस्ट, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट, RBC। एक टेस्ट और बचा होता है, लिबमैन नाइट्रोसो टेस्ट, जो कि फिनॉल का ही टेस्ट होता है, तो उसे यहाँ ख़त्म किया जाएगा। और इट टेक 1.5 आवर, सो मे बी टुडे इटसेल्फ और टुमारो फर्स्ट 30 मिनट में हम लोग वाइंड अप कर देंगे। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, सॉरी फिनॉल, मेथड ऑफ, केवल NCERT ने एक ही लिखा है, इसलिए हम लोग भी 2-3 पे ही काम करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल कैसे बनता है, जिसमें पहला रिएक्शन है डाउ प्रोसेस। लास्ट ईयर के JEE एडवांस में ये सवाल था, मल्टीपल क्वेश्चंस में। डाउ प्रोसेस इज यूज फॉर, दुनिया भर के रिएक्शन लिखे थे। स्टीफंस रिएक्शन किसे बोलते हैं, दूसरा हालवोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन, तीसरा पूछा हुआ था आपसे सरपेक रिएक्शन, और एक डाउ प्रोसेस। तो डाउ प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का, इट इज अ इंडस्ट्रियल मेथड, ये इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल बनाने का। इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। इसमें करते क्या है, बस ये देखिए, हम लोग क्लोरोबेंजीन से ये रिएक्शन चालू होता है। क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विथ, chlorobenzene when react with sodium hydroxide at the temperature 673 Kelvin and pressure is 300 atm। इतना याद करना, मैंने कहीं भी टेम्परेचर की बात नहीं की, लेकिन एक्चुअली ये एक ही रिएक्शन है और बड़ी सिंपल है, 2 ही रिएक्टेंट से मिलके बन जाता है। तो इसका टेम्परेचर आप एक बार पढ़ जरूर लेना, शायद उतना आपको एग्ज़ाम में तो फिर भी नहीं पूछे। और इसी टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, Cl निकल जाएगा और वहाँ पे OH आ जाएगा, तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। आप तो पढ़ाते थे कि बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं होगा, हम तो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन अब तक पढ़े, और ये तो OH माइनस जाके जुड़ रहा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा, और ये बन जाता है O माइनस Na+, और इसको पढ़ते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल का ऑक्साइड इज फिनॉक्साइड, सॉल्ट ऑफ सोडियम है, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। एंड लास्ट में करा दोगे एसिडिफिकेशन, मतलब एसिड से रिएक्शन H+Cl-, जो O- है वो H+ को ले लेगा, बना देगा फिनॉल, और ये जो Na था वो Cl के साथ NaCl बना देगा। हमारा भी कंसर्न था फिनॉल का बनाना इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये बड़ा इजी है, इकोनॉमिकली है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल मेथड माना गया। बोलो हाँ ना। क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव सोडियम फिनॉक्साइड। उसका किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दें ताकि O- प्रोटॉन एज H गेन करे और फिनॉल बन जाए। बोलो हाँ ना। एवरीबडी गॉट इट व्हाट आई सेड? क्लियर टू ऑल? ओके ओके। सो अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखते हैं, बट यहाँ कुछ एक रिएक्शन है जो हमको डायरेक्ट पढ़नी है, कोई मैकेनिज्म के पल्ले नहीं जाना है, लेकिन हाँ केवल राइमर-टिमन रिएक्शन है उसको मैकेनिज्म से सॉल्व करेंगे।
सो देखिए जरा एक बार फटाफट, मैकेनिज्म की अगर बात किया तो जो आपका ये क्लोरोबेंजीन है, मैं इस स्टेप को थोड़ा और पीछे कर दूं। खैर डाउ प्रोसेस का मतलब होता है क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन स्टार्ट करना, लेकिन अगर आप बेंजीन का रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 लिखोगे तो इसको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन पढ़ोगे, और ये पढ़ाया भी है। तो आपकी जो हिमांशु पांडे बुक्स है उसने इस रिएक्शन को यहाँ से स्टार्ट करके पूछा है। बेंजीन का इससे रिएक्शन किया, क्लोरोबेंजीन बनाया, बेस से रिएक्शन किया, फिनॉक्साइड बनाया, एसिडिफिकेशन किया, फिनॉल बनाया। बोलो हाँ ना, कुछ पल्ले पड़ रहा? ये तो पढ़ा ही हुआ है ना। बेंजीन का ये पाई बॉन्ड टूटता है, टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस करेगा, FeCl3 लुईस एसिड है, एक Cl को निकाल लेगा तो ये Cl प्लस बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा। बोलो ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रिकॉल हो रहे? अभी कुछ नया तो नहीं उसमें बता रहे? दिस ऑल थिंग्स वी कवर्ड अर्लियर। यस, मूव अहेड। तो यहाँ पर ये लिखा है क्लोरोबेंजीन और इसके ये 3 हाइड्रोजन। इस वाले क्लोरीन वाले कार्बन पे तो खुद कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो पहला हाइड्रोलाइज कार्बन पर ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। और एसिडिक हाइड्रोजन होने का क्या रीजन बन रहा है? एसिडिक हाइड्रोजन एटम ये कैसे हुआ जरा देखो। जैसे ये H प्लस बनेगा तो इस कार्बन पे माइनस आएगा और उसे ये क्लोरीन माइनस आई से खींचेगा, क्योंकि रिएक्शन तो आप केवल एसिड और बेस की करा रहे हो ना। NaOH इज अ बेस तो वो एसिडिक H ढूंढेगा। बेंजीन पर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा और इधर हम न्यूक्लियोफाइल लेके आ गए। न्यूक्लियोफाइल बेंजीन का कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं कराता, केवल एक ही रिएक्शन है, केवल सिंगल रिएक्शन है। वो कल लास्ट में मैं समराइज करके आपको बताऊंगा चैप्टर ख़त्म होते टाइम। बाकी 99.99% AES रिएक्शन ही बेंजीन देता है, तो डायरेक्ट OH इसे हटा दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोलो हाँ ना। तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा और इस H प्लस को लेके निकल गया वाटर के फॉर्म में, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को माइनस के फॉर्म में मिलेंगे। तो ये जो लिखा है यहाँ पे Cl एज इट इज, कार्बन पर माइनस आ गया और अंदर जो बॉन्ड थे वो ऐसे ही। ये कार्बन पे माइनस आना स्टेबल भी है, मतलब इतना बेकार नहीं है, क्योंकि कार्बन एक sp2 हाइब्रिडाइज है और sp2 हाइब्रिडाइज मतलब 33% इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज थोड़े बहुत टाइम के लिए स्टेबल हो सकता है। आगे ये जो माइनस है ये अंदर ही अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप एज एक Cl एज अ लिविंग ग्रुप है और इंट्रामोलिकुलर के अटैक करने का रेट 50,000 टाइम्स तक फास्टर होता है, 50,000 टाइम्स फास्टर होता है। हेलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप, मतलब क्लोरीन निकल सकता है। क्यों अच्छा लिविंग है? क्योंकि इसका एसिड मिनरल एसिड बनता है। अच्छे एसिड्स आर अच्छा लिविंग ग्रुप। बोलो हाँ ना, गुड एसिड आर गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे बन गया बेंजाइन। पहले तो डबल बॉन्ड था, ये गया लोन पेयर तो फिर से अटैक किया, क्लोरीन निकल गया, तो इन दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनना और बेंजाइन ऐसा इंटरमीडिएट बना। बोलो हाँ ना। एवरीबडी गॉट इट व्हाट आई सेड? सबसे पहले NaOH एज अ बेस ने एसिडिक H कैसे आइडेंटिफाई करे? क्या बात है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन वाले कार्बन का अगर हाइड्रोजन होता तो वो H प्लस बनता और माइनस जहाँ बने वो ज़्यादा स्टेबल हो, लेकिन ये क्लोरीन वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। फिर लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट, तो जो पास वाला हाइड्रोजन है वो प्लस बनेगा, पास में माइनस रहेगा, यहाँ से इंडक्टिव दूसरे पर है,
ज़्यादा खींचेगा नेगेटिव स्टेबल होगा, H प्लस जा सकता है, एसिड बनेगा। आंसर इज इंडक्टिव इफेक्ट। बेंजाइन के बाद देखिए जरा, जो ये बेंजाइन बनाया आपने, इस बेंजाइन मॉलिक्यूल्स पर हमने क्या किया, दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH का अटैक कराया। बेंजाइन पे ये रिएक्शन चलती हैं, बेंजाइन एक ही रिएक्शन करता है, ये बॉन्ड आयनिक फॉर्म में रहता है, एक प्लस एक माइनस। तो मान लीजिए ये OH माइनस दूसरा मॉलिक्यूल जाके इसी कार्बन पर अटैक करेगा, तो जहाँ से ये माइनस आया था पाई बॉन्ड बन के, वो वापस चला गया। और देखिए बेंजीन पर ये ऐसे लिखा है, पाई टूट गया तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस, और प्लस वाले पार्ट पर OH आ गया और इस कार्बन पे माइनस आ गया जहाँ पहले बनाया था। और यही माइनस ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन एज अ एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे ही इसको H प्लस बनाएगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। और ये क्या लिखा है, मैं अब इसको फिनॉल गोल लिख रहा हूँ, ये पूरा बेंजीन हो गया। और ये जो था, इसने, देखो मेरी बात सुनो, ये माइनस ने एसिडिक H को लिया तो अपना H वापस ले लिया और ये बन गया O माइनस। और इस O माइनस का लास्ट में एसिडिफिकेशन कराइए। ये स्टेप एक बार फिर से सुनिए, बस समझने की कोशिश करिए, बाकी उसमें कुछ भी नया या टफेस्ट नहीं है। आपको तो ये पहले से ही पता है कि बेंजाइन बेंजाइन के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये केवल प्लस और माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि 6 मेंबर में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, 6 मेंबर का रिंग 180 डिग्री लीनियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर 180 एंगल, तो ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक प्लस और एक माइनस फॉर्म। तो जहाँ प्लस था वहीं पर दूसरा NaOH मॉलिक्यूल जाके जुड़ गया, तो ये जुड़ गया OH और इसको माइनस वापस कर दिया। जैसे ही जो माइनस आया, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन तो एसिडिक होता है, और एक ही बीकर में या मॉलिक्यूल्स के अंदर एसिडिक H और बेस पार्ट है, एसिड बेस रिएक्शन इज फर्स्ट एंड फास्टेस्ट, तुरंत ये माइनस इस H को ले लेगा। बोलो हाँ ना। और जो Na बचा वो आप इसके साथ भी लिखो तो भी चलेगा, दैट इज सोडियम, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। अब आपने क्या करना है, एसिडिफिकेशन किया तो ये जो O माइनस है वो H को गेन करेगा, O माइनस जो आपका है वो H को गेन करेगा। और ये क्या लिखा था, देखिए जरा, O माइनस H को लेगा तो बन गया फिनॉल, और जो Cl माइनस है वो Na के साथ निकल जाएगा NaCl, और आपका इधर H आ ही चुका है जो आपने दिया था। तो अल्टीमेट फिनॉल बना कि नहीं बना, बोलो हाँ ना। और मैकेनिज्म में देखिए, मैंने एसिड बेस रिएक्शन से चालू किया, स्टार्ट फ्रॉम एसिड बेस, Cl हटा के OH जुड़ा हो ऐसा नहीं किया। पहले यूज हो गया तो फिर यूज नहीं होगा। 2 मोल NaOH लिख लीजिए, अगर रिएक्शन क्लियरिटी नहीं बढ़ रहा है तो। ये 1 मोल होगा तो इसके 2 मोल यूज हो तो फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल पे जाओगे। रेशियो अगर क्लियर करना है तो ये अगर 1 मोल बेंजीन है तो 2 मोल्स NaOH यूज करते। बाकी रिएक्शन तो ये बल्क में चलती हैं। समझ आया क्या? अरे बोलो हाँ ना, समझ आया मिस्टर त्रिवेदी? एवरीबडी गॉट इट? मैकेनिज्म कैसे है? अगेन आई से मैकेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू गाइज, जस्ट डायरेक्टली लर्न इट। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड as a base followed by acidification will give you phenol. This method of preparation is called Dow process. Dow process. Dow process. It's clear to all? स्क्रीनशॉट करिए, कॉपी करो फटाफट। सो मूव टू द नेक्स्ट। कॉपी कर लिया क्या?
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए कंप्लीट। अक्षय, समझ आ रहा है मिस्टर अक्षय? ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने अभी पढ़ा, फर्स्ट फिनॉल का प्रिपरेशन डाउ प्रोसेस, दूसरा भी ये एनसीईआरटी में ही है, और फ्रॉम क्यूमेन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमेन, क्यूमेन से फिनॉल बनाना। और क्यूमीन किसको पढ़ते? बेंजीन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप का जुड़ा होना, इतने पार्ट को पढ़ते हैं क्यूमीन। तो अगर हम क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन कराते, जो इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन कराते हैं, और ये रिएक्शन एच म्यू लाइट की प्रेजेंस में होता है, और एच म्यू लाइट लिखना मतलब फ्री रेडिकल से रिएक्शन आगे बढ़ती होगी, ये रेडिकल रिएक्शन है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगा। इसमें सुनो एक्चुअली होता क्या है, फाइनली ही आप ऐसे याद रखोगे, मैकेनिज्म में बताऊंगा पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो कार्बन है, फिर इधर एक मिथाइल जुड़ा, इधर एक मिथाइल जुड़ा, कार्बन और हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो इस बॉन्ड को आप रेडिकली तोड़ दोगे और दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दोगे, और इसको पढ़ोगे आप क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज इज कॉल्ड परऑक्साइड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ही केवल रेडिकली तोड़ते हैं। तो हमने फ्री रेडिकल रिएक्शन कराया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर, ये जो O2 था इसका भी पाई बॉन्ड रेडिकली टूटा, एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर। तो ये जो एक एक रेडिकल हैं वो एक कार्बन के रेडिकल से जुड़ा और दूसरा ऑक्सीजन का रेडिकल हाइड्रोजन से जुड़ा। नाम क्या पढ़ते इसको? क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। बोलो समझे कि नहीं? क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड का लास्ट में किया हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस आप कैसे करोगे इतना सुनो, ये पार्ट आप पूरा अलग निकाल दो एज अ कीटोन, और ये OH को जाके बेंजीन से जोड़ दो, क्योंकि आपको बनाना तो फिनॉल ही है ना। तो ये बना फिनॉल और दूसरा कीटोन। तो आप इसके मैकेनिज्म में ना जाएं तो ही बेटर रहेगा आपके लेवल से और आपके हिसाब से। और जेई मेंस कभी इसका मैकेनिज्म नहीं पूछेगा। मैं मैकेनिज्म अवॉइड नहीं करता, लेकिन हाँ यहाँ जरूर है। बोलो हाँ ना, समझ आया? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमेन क्लियर हुआ? चलिए पढ़ लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट करिए। Okay, so now move to the next method of preparation. नेक्स्ट इज, मैं इनलिस्ट करूं एक बार कौन कौन से मेथड से आप बना सकते हो फिनॉल। एनसीईआरटी के हिसाब से ख़त्म हो गया, जेई और नीट के हिसाब से केवल सोच लीजिए। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, पहला इज फ्रॉम हेलो एरिन, फ्रॉम हेलो एरिन, ऐसा कोई रिफरेंस लिखेगा, इसी को डाउ प्रोसेस बोलते हैं। ये कवर कर लिया। और क्यों हेलो एरिन बोला? क्योंकि बेंजीन पे क्लोरीन जुड़ना, एराइल हैलाइड इज हेलो एरिन। इसका हमने NaOH से रिएक्शन किया, फॉलोड एसिडिफिकेशन, हमको फिनॉल मिला था। बोलो हाँ ना, ये मेथड ख़त्म किया। दूसरा इज फ्रॉम क्यूमेन,
क्यूमीन मतलब इतना याद रखोगे, एयर O2 जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसका हीट करना है उसकी प्रेजेंस में HMU लाइट की में, आपको डायरेक्टली क्यूमीन से फिनॉल मिला, ये भी फिनिश्ड हुआ। तीसरा रिएक्शन इज, यही एक रिएक्शन पढ़ाना है, फ्रॉम डाई एजोटाइजेशन और डाइजोनियम सॉल्ट से बनाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। इसका सारा डिटेल, मतलब इससे आप कुछ भी बना सकते हो, बेंजीन पे आपको कुछ भी जोड़ना हो तो आप ये रिएक्शन कराओ। और यही एक लास्ट रिएक्शन है। वैसे मैंने आपको 3 तरह की रिएक्शन जो बताई थी कि बेंजीन 3 तरह से रिएक्शन करता है। पहला लिखा था AES, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा कुछ कुछ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन था, एकमात्र रिएक्शन होती है डाइजोनियम सॉल्ट, और रिएक्शन का नाम होता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। बोलो हाँ ना। तो यही बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सो डाईएजोटाइजेशन कैसे होता है, सारे जो भी इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज डाई, फिनोल्फ्थलीन डाई, जितने भी डाई बनाए गए हैं, जहाँ भी बेंजीन पर रिएक्शन एज अ न्यूक्लियोफाइल जाके जोड़ना हो, डाइजोनियम सॉल्ट का ही सहारा लेना पड़ता है। तो इस पे करीब मैं 20 से 30 रिएक्शन एक ही जगह इनलिस्ट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। सो डाईएजोटाइजेशन को मैं लिख जरूर रहा हूँ इधर, वेल डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट डाईएजोटाइजेशन नहीं है, केवल ये है कि कैसे हमने डाईएजोटाइजेशन से क्या बोलते आपका प्रोडक्ट बनाया, फिनॉल। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं। सो लास्ट मेथड आप लिख लीजिए और पूरा डिटेल टॉपिक अलग ही लिया जाएगा, केवल एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहाँ तक हमें फिनॉल बनाना है। सो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन, कुछ भी बनाओ, और उसी का जो रिएक्टेंट होता है इसको डाइजोनियम सॉल्ट। थोड़ा सा इधर इसको मैं बता रहा हूँ किसको डाइजोनियम बोलते हैं और कैसे बनता है। जब भी केवल 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 प्राइमरी एनिलीन लिया जाए, प्राइमरी अमीन लिया जाए, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हो, उसको 1 डिग्री अमाइन बोलोगे, केवल 1 डिग्री और कोई नहीं। जब इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं, जिसे मैंने लिखा NaNO2 प्लस HCl, अगर मैं NaNO2 Na प्लस NO2 माइनस और H प्लस Cl माइनस की रिएक्शन कराऊं तो ये निकल जाएगा NaCl और NO माइनस और एक H, तो ये है नाइट्रस एसिड, HNO2 एंड NaCl इज नाइट्रस एसिड। तो या तो एग्जामिनर ऐसे लिखे या फिर वो सोडियम नाइट्राइट और एसिडिक मीडियम लिखे, इसका होना जरूरी है। और इसकी हम किसी मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्टली ऐसा याद करोगे इसके बाद कि जो बेंजीन पर नाइट्रोजन था वो N ट्रिपल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो गया, और ये 4 बॉन्ड की वजह से प्लस, और ये जो Cl है वो माइनस, इसी को पढ़ते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन पर N2 प्लस Cl माइनस होना, तो एग्जामिनर ऐसे लिखता है या बुक्स वाले इसको ऐसे लिखेंगे, ये अंडरस्टूड है कि बाद में कोई सॉल्ट होगा क्योंकि ये कैटाइन है, कोई एनाइनिक पार्ट जुड़ा होगा, और कोई में भी कौन सा जुड़ेगा, क्योंकि आपने HCl लिया है तो Cl जुड़ेगा। तो यहाँ का नाइट्रोजन और यहाँ का नाइट्रोजन आपस में N ट्रिपल बॉन्ड N बना लेते हैं। सो विदाउट एनी मैकेनिज्म वी कवर्ड हियर कि केवल 1 डिग्री हो, अगर ये 2 डिग्री होगा तो फिर ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन निकल सकते, कार्बन वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। सो यहाँ पर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा N2 प्लस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट। बोलो हाँ ना। सॉल्ट क्यों बोला, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, और डाई एजो वर्ड किसको यूज करते, N डबल बॉन्ड N।
एजो वर्ड इज यूज फॉर नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आपस में बॉन्डिंग हो। अब इसको N2 गैस को मत पढ़ देना, ये सॉल्ट फॉर्म में डाईएजो पढ़। पल्ले पढ़ पा रहा है कुछ? अरे कुछ रेस्पॉन्स करो, हाँ ना। सभी लोग समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? Cl कौन लेके जाएगा? Cl की टेंशन तुम मत लो, वो सॉल्ट है। अब आपने ये पढ़ा हुआ है, मेरी बात सुनो जरा। आपने ये पढ़ा हुआ है या ये जानते हो कि हमारे इन्वायरमेंट में N2 मतलब नाइट्रोजन गैस 78% है। कितना भी तूफान भूकंप कुछ भी आ जाए, नाइट्रोजन गैस का ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता इन्वायरमेंट में, और नाइट्रोजन गैस किसी भी दूसरी गैस से या इन्वायरमेंट में किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। नहीं करने का रीज़न ये है कि इस तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी 1070 किलो कैलोरीज पर मोल चाहिए। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के फॉर्म में, एन ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में जब हाईली स्टेबल है तो ये कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ जुड़ा रहे, तो ये चाहता था यहाँ से टूट के निकल जाए और N2 गैस के फॉर्म में बाहर हो जाए और हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म में चला जाए। नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड बनाओ, अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ जाए तो वो दुनिया में हाईली स्टेबल फॉर्म में चला गया, वो वापस वहाँ से टूटना कभी पसंद नहीं करेगा। चाहे नाइट्रोजन को आप किसी से भी जोड़ो, इससे उससे, कार्बन से 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड, लेकिन अगर वो ट्रिपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन जुड़ा तो हाईएस्ट फॉर्म है। इसलिए दुनिया का, पूरी दुनिया का स्ट्रोंगेस्ट लिविंग ग्रुप इज N2 गैस। तो ये चाह रहा कि इधर एक माइक्रो सेकेंड भी ना रुके, तुरंत टूट के भाग जाए और N2 गैस के फॉर्म में आजाद होके घूमे। बोलो हाँ ना, कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ से भागेगा, कार्बन पे पॉजिटिव दे के जाएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव दिया तो यहाँ आपकी मर्जी, आप जो भी न्यूक्लियोफाइल जोड़ना चाहो, चाहे वो बेकार से बेकार न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे वो वाटर से ही क्यों ना आप जोड़ रहे हो या NaOH से ही क्यों ना जोड़ रहे हो, तो जिस टाइम जितना फास्ट ये निकलेगा उसी टाइम ये बीक से बीक भी जाके जुड़ जाएगा और फाइनली आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिला। चाहे तो आप वाटर से फिनॉल बना लो, चाहे आप बेस से फिनॉल बना लो, और आपको बेस मिल गया। अब सुनो त्रिवेदी मिस्टर, जो Cl माइनस था, जो एनायनिक पार्ट तो इधर जुड़ गया, तो जो कैटाइन एज Na प्लस होगा तो NaCl निकल जाएगा, वाटर का H प्लस होगा तो HCl निकल जाएगा। बोलो अभी पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? मैं आपसे फिर भी ऐसा विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि मेंस वालों को ये मैकेनिज़्म नहीं जानना है, समझने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों NN में कैसे रिएक्शन हुई कि ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इतना 100% डेफिनेट है कि केवल एनिलीन हो या N पे 2 हाइड्रोजन हो, प्राइमरी हो, और उसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओ, चाहे तो HNO2 NaCl लिखो या NaNO2 HCl लिखो, ये आपको ये फॉर्म में ला देगा। तो यहाँ से यहाँ तक की मैकेनिज्म मत पढ़ो, शायद मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा लेकिन बिल्कुल काम नहीं आएगी। आप बस इसका ऐसे जब भी ये लिखा तो यही बनता है। अब इसके आगे जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो जाके इधर अटैक करेगा और ये निकलता है, तो ये दुनिया का स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है। और नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, हमेशा बॉन्ड को तोड़ के ले जाएगा, अपने पास माइनस रखेगा ताकि ये N2 के फॉर्म में स्टेबल हो जाए, तो यह प्लस आएगा। तो कितना भी वीक न्यूक्लियोफाइल जाके जोड़ते जाओ और जो जोड़ोगे वही बनता जाएगा। बोलो हाँ ना, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अब इसकी डाईएजोटाइजेशन की कम से कम 20-30 रिएक्शन मैं दिखाऊंगा आपको, कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा हो क्या बन रहा, बट वो अलग स्लाइड में रहेगा,
ये तो हम लोग मेथड ऑफ फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, उतनी बात करेंगे। अभी बोलो प्रभु, समझ आया कि नहीं आया? एवरीबडी टेल मी क्लियर और वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना है क्या? सो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास टू बाइंड अप द कंटेंट, और सिलेबस बहुत पीछे है तो क्वेश्चन ज़्यादा कराना शायद तो पॉसिबल नहीं है। बाकी आप मैडम से पूछना कैसे करना है। मे भी क्वेश्चन डिस्कशन के लिए टाइम अलग से किया जाए कुछ हो, या फिर इसी में करें, सिलेबस थोड़ा डिले होगा। इनऑर्गेनिक्स केवल संडे चलेगा, 2 आवर्स। लिख लिया? चलिए, सो दिस ऑल अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। स्क्रीनशॉट करिए। नाउ विल मूव टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, बट हाँ जो मेन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, उसकी मैं बात कर देता हूँ। एक है राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। दूसरा है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तीसरा है क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यही जेई मेंस और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है। राइमर टाइमन मेंस में इम्पोर्टेंट है, जे एडवांस में तो पूछ ही लेते हैं। और ये जो 2 रिएक्शन है ये एडवांस में इम्पोर्टेंट है, फ्राइज रीअरेंजमेंट और क्लेजन, ये नेम रिएक्शन है। बाकी कुछ जनरल रिएक्शन है, तो जनरल वाली हम लोग 5 मिनट में ख़त्म करते हैं, और ये कल तीनों ख़त्म कर देंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल फ्राइडे, देन सैटरडे को हम लोग केवल क्वेश्चंस एरोमेटिक डिस्कस करेंगे। मिनिमम टू मिनिमम आप डाउट पूछें, मतलब मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन ही कर पाएँ। तो जिसमें रियल में डाउट है, लॉजिकली डाउट है, वो पूछें। हर एक क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व कराने की एक्सपेक्टेशन ना करें। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, करीब 200-250 हैं, तो जहाँ पे मेजर कंसर्न है उतने आप मुझे शेयर करें, मैं उसे डिस्कस करूँगा। चलिए, इतना हुआ क्या? सो हम लोग जनरल रिएक्शन, छोटी छोटी रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, फिनॉल का रिएक्शन अगर जिंक डस्ट से कराते हैं, वैसे मैंने ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में पढ़ाया था, तो ये निकल जाता है और बेंजीन बनता है। बोलो हाँ ना? बेंजीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी कोई मैकेनिज्म जानने की ज़रूरत नहीं है। फिनॉल जब भी जिंक डस्ट से रिएक्ट करेगा, OH उड़ जाता है और बेंजीन आ जाता है। बोलो हाँ ना? एक केमिकल रिएक्शन खत्म हुआ। वॉइस इज ऑडिबल? दूसरा रिएक्शन सुनो जरा, फिनॉल का रिएक्शन इस बार हमने अमोनिया से कराया, और हम चाहते थे कि ये OH हटा दे। तो आपको तो ये पता है कि OH केवल प्रोटोनेशन के अलावा कैसे भी निकलने वाला नहीं है, तो हमें कोई प्रोटोनेशन या कोई लुईस एसिड लेना होगा। हमने ZnCl2 ऐसा लुईस एसिड लिया और हीट किया, तो Zn के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ये लोन पेयर अपना लुईस एसिड को डोनेट करेगा, La लुईस एसिड। तो ये करेगा क्या? ये जो बेंजीन का ये बेंजीन है, ये ऊपर फिनॉल है, H है, और इसने अपना लोन पेयर जिंक को डोनेट किया, तो जिंक पे माइनस आ गया और इसके 3 बॉन्ड की वजह से प्लस आ गया। अब ये ग्रुप निकलना चाहेगा, तो आप अमोनिया के लोन पेयर को यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओगे, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा।
या मेरी बात सुनो, ऐसे आपको डीसल्फोनेशन पढ़ाया था ना, ये बॉन्ड उसी तरफ टूटेगा जहाँ पे कोई नई चीज़ जोड़ना हो, पुरानी निकालनी हो। बोलो हाँ ना, ये पढ़ाया था डीसल्फोनेशन रिएक्शन में। तो ये एक लिखा O जिस पे प्लस एक H और ये ZnCl2 माइनस, और इसी कार्बन पर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, इसलिए ये भी प्लस बना, और बाकी जो पुराने बॉन्ड थे वो ऐसे ही आ गए। हाँ ना, कुछ बोलिए। तो यहाँ पर अगर ये ऐसे बॉन्ड टूटा होगा तो इधर माइनस आया और इधर प्लस आया, और जहाँ से कोई पुराना इलेक्ट्रोफाइल निकालना है और नया ग्रुप जोड़ना है तो इधर प्लस आया। इस प्लस ने जाके इस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ने उसी प्लस से बॉन्ड बनाया, और इधर माइनस है, ये इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा तो ये वाला ये लिविंग ग्रुप अच्छा बन गया ना, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना के नहीं रहता है। तो देखिए आपका ये निकल गया है ZnCl2.OH, ये बाहर निकल गया, और यहाँ पर ये बन गया आपका NH2 और एक H, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड इधर एक पीछे 4 बना लिया। तो यहाँ से जो ZnCl2 और OH है, ये OH ही इस लोन पेयर से H को बाहर निकाल देगा, और आपका कंप्लीटली ZnCl2 एज अ लुईस एसिड कैटलिस्ट अलग, वाटर अलग, और बेंजीन पर फिनॉल पर एनिलीन आ गया, फिनॉल से एनिलीन बना। बोलो पल्ले पड़ा है या फिर थोड़ा टफ हो गया ये? मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं। शुड आई रिपीट इट अगेन? डीसल्फोनेशन पढ़ा था ना, SO3H रिंग पे जुड़ा था, तो जिस पर वो जुड़ा है वहीं पर हमने H प्लस को जोड़ा था एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और वहाँ इसलिए जोड़ा था कि पुरानी जो चीज़ है वो निकल जाए और नई चीज़ आ जाए। तो यहाँ पर भी जो H प्लस वहाँ एज ए लुईस एसिड था, इधर हमने ZnCl2 एज ए लुईस एसिड लिया, तो हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो उसी कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल बनाया, पॉजिटिव चार्ज बनाया, जहाँ से पुराना ग्रुप निकालना था। तो NH3 तो बेस था, न्यूक्लियोफाइल था, इसने अपना लोन पेयर इसी पोजीशन पे डोनेट किया, इसके 3 और एक 4 बॉन्ड इस प्लस। हमें ये पता है कि ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, जैसे ये वापस अटैक करेगा नेगेटिव पार्ट तो ये निकल जाएगा, निकल गया ZnCl2OH। अब ये जुड़ गया था अमोनियम आयन, तो ये NH3 में से एक H आप OH को दे दो तो वाटर अलग हो गया, और ये तो कैटेलिस्ट था, ये तो कंप्लीटली अलग ही और फ्री होना चाहेगा, और ये आपका एनिलीन बना। एवरीबडी गॉट इट? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 2 रिएक्शन और अब आपके हैं, जनरल रिएक्शन खत्म है, ये 2 रिएक्शन बाकी हैं और एक राइमर्टिमस, तो टोटल 3 रिएक्शंस इज रिमेनिंग, और बाकी पूरा एरोमेटिक खत्म है। एरोमेटिसिटी में एक टेस्ट है आपका लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, और इससे पहले लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट को हम लोग बोलते हैं RGB टेस्ट, रेड ग्रीन ब्लू कलर टेस्ट, और इसके पहले हमने पढ़ा था RBC टेस्ट, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट, जिसको विक्टर मेयर टेस्ट बोलते थे। सो ये बस एक बार रिकॉल कराऊंगा, संडे को एक रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करूंगा, और ये चैप्टर्स आपका बाइंड अप है। एट एनी हाउ टिल सैटरडे वी फिनिश दिस चैप्टर्स, देन विल कंटिन्यू अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, वो भी एक लेंदी चैप्टर है, 12th में इम्पॉर्टेंट है। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, इक्वली क्वेश्चंस आते हैं आपके जेई और नीट में। वो ख़त्म होने के बाद ऑर्गेनिक आपका ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 4 से 5 लेक्चर, लेकिन हाँ इधर टाइम लगेगा। इट्स ऑल राइट। सो तब तक संडे को इनऑर्गेनिक और बाकी ऑर्गेनिक चलेगा, बाकी जैसे ऑर्गेनिक फिनिश्ड है तो हमारा केवल इनऑर्गेनिक पोर्शन ही बाकी रहेगा।
Okay, all right. So, any suggestion, any doubt, please tell me fast. सर सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी ये कॉन्सेप्ट बताना, ठीक है, उसका टाइम आने दो। जस्ट बीच में तो नहीं, डाउट क्लास में डिस्कस किया जा सकता है। सैटरडे को डिस्कस करेंगे, आप मुझे एक बार सैटरडे को फिर से मैसेज ड्रॉप करिए। चलिए, ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय। कुछ और पूछना है क्या? बोलो कुछ।